हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नादल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। सपोज मैंने एक बीकर लिया और उस बीकर को हाफ फिल कर दिया वाटर से और उस वाटर के लेवल को मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद मैंने उसमें 5 ग्राम सोल्ट ऐड कर दिया। क्या वाटर का लेवल चेंज हो जाएगा? नहीं। लेकिन क्यों नहीं हुआ ऐसा? वाटर का लेवल तो चेंज होना चाहिए था, हमने तो वाटर में 5 ग्राम सोल्ट ऐड किया है। सो वाटर का लेवल चेंज क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसीलिए नहीं हुआ स्टूडेंट्स, बिकॉज वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट था उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया? सोल्ट के पार्टिकल्स ने। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप ऑलरेडी एज्यूम्ड होती है कि वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। मैंने यहाँ पर पार्टिकल्स को बहुत ही क्लोजली पैक्ड किया है और आप देखोगे कि क्लोजली, इतना क्लोजली, इससे ज्यादा क्लोजली तो आप इनको पैक कर ही नहीं सकते। ठीक है, इतना क्लोजली हमने इनको पैक किया है, फिर भी इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पेस प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो? आप इनको वॉइड्स भी बोल सकते हो। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है वो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं स्टूडेंट्स। सपोज जब आपकी किचन में जब खाना बन रहा होता है, कोई भी यम्मी सा फूड बन रहा होता है, तो आपको दूसरे रूम में भी उसकी खुशबू आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? बिकॉज पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स ने मूवमेंट करके वो आपके नोस्ट्रिल्स तक पहुंचे। दैट्स व्हाई हम क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और एक और एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हो। अगर हम घर के किसी कॉर्नर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? बिकॉज पार्टिकल्स क्या कर गए? मूव कर गए। पार्टिकल्स ने मूवमेंट की। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। इन पार्टिकल्स में रैंडम मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए ये मोशन करते रहते हैं। जैसे एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये दूसरे से टकराया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट भी हम इसको बोलते हैं। zigzag motion of the particle is called Brownian movement। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ये इतने क्लोजली पैक्ड है तो मूवमेंट कैसे करेंगे? और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये क्लोजली पैक्ड है। तो स्टूडेंट्स ये अपनी ही मीन पोजीशंस पे क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सपोज मैंने ये चौक ले रखा है, ये किससे मिलकर बना है? ये चौक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। और वो क्यों चिपके हुए हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि उनके बीच में क्या है? कोई अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो बाउंड हो रखे हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि अलग अलग मैटर में वो फोर्स, अलग अलग मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में वो फोर्स अलग अलग होती है।